Good morning everyone. Welcome to another section of Read Books with Me. हम लोग बहुत ही पावरफुल बुक पढ़ रहे हैं, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। यस। और हम लोग बहुत पावरफुल चैप्टर पढ़ रहे हैं, हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। और आज हम डे 30 पर है। 29 डेज की रिकॉर्डिंग हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये यूट्यूब पे आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की प्ले लिस्ट में जाएंगे तो सारे रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगे। कल हमने डे 29 में बहुत अच्छे कंटेंट कवर किए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि 3 स्टेज प्रोग्राम टू स्ट्रेंथन योर क्रिएटिविटी थ्रू आस्किंग एंड लिसनिंग। 3 स्टेप्स बताए थे उन्होंने, जिसके लिए आप डे 29 की रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं। पहला स्टेप है एनकरेज अदर्स टू टॉक। सेकेंड, टेस्ट योर ओन व्यूज इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। एंड थर्ड, कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट द अदर पर्सन सेज। राइट, इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अ यंग अकाउंटेंट for a paint manufacturer told me about a very successful venture of his that was sparked by ideas of others. इसी को कंटिन्यू करें। दूसरे से आइडिया जब आप सुनते हैं तो उससे आपकी भी क्रिएटिविटी बढ़ती है और आपके नए नए आइडियाज आपके माइंड में पॉप अप होने शुरू हो जाते हैं। I never had more than a casual interest in real estate, he told me. I have been a professional accountant for several years now and I have stuck pretty close to my profession. अरे मैं अकाउंटेंट फील्ड से हूँ और मुझे कभी रियल एस्टेट में इंटरेस्ट नहीं रहा। वन डे अ रियल्टर फ्रेंड इनवाइटेड मी टू बी हिज गेस्ट एट अ लंच ऑन ऑफ वन ऑफ द सिटीज रियल एस्टेट ग्रुप्स। मीटिंग थी लंच पे, तो उसके फ्रेंड ने कहा भी तू भी साथ चल मेरे, कि चले गए उनके साथ। द स्पीकर दैट डे वाज एन ओल्डर मैन हु हैड सीन सिटी ग्रो। हिज टॉक वाज अबाउट, क्या उसने बोला, द नेक्स्ट 20 years। उस मीटिंग में एक जो रियल एस्टेट में एक्सपीरियंस पर्सन ने बताया कि अगले 20 साल क्या होंगे रियल एस्टेट के अंदर। वो विजन कास्ट कर रहे हैं वहाँ पे देखिए। He predicted that the metropolitan area would continue to grow far out into the surrounding farmland. He also predicted that there would be a record demand for what he called gentleman-sized farms, 2 to 5 acres, big enough to the businessman or professional person uh, would have a pool, horse, a garden and other hobbies that require space. उसने बताया भी आने वाले टाइम में जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वो बाहर फैलेगी और गांव तक जाएगी। वहाँ पे फार्म हाउसेस की डिमांड बढ़ेगी, 2 से 5 एकड़ में, यहाँ पे लोग एक घोड़ा रख सकते हैं, छोटा सा स्विमिंग पूल बना सकते हैं, हॉलीडे होम टाइप बन जाता है जैसे लोगों का फार्म हाउसेस। दिस मैन्स टॉक रियली स्टिमुलेटेड मी। व्हाट he described was exactly what I wanted. The next few days, I asked several friends what they thought about the idea of someday owning a 5 acre estate. Everyone I talked to said, in effect, I would love that. अब उसने अपने दोस्तों से बात करनी शुरू की, अगर तुम्हें 5 एकड़ का एक फार्म हाउस मिल जाए तो कैसा रहे आने वाले टाइम में। तो सबने कहा जी बहुत मजा आएगा, आई वुड लव दैट। आई कंटिन्यू टू थिंक अबाउट इट एंड टू फिगर हाउ आई कुड टर्न द आइडिया इनटू प्रॉफिट। अब मैं इसको कैसे प्रॉफिट कमाऊँ, आइडिया तो आ गया। देखिए कितनी जबरदस्त आपके माइंड में पावर है, वो कैसे सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करता है। देन वन डे एज आई वाज ड्राइविंग टू वर्क द आंसर केम आउट ऑफ नोवेयर। अचानक पॉप अप हुआ आंसर उसको। व्हाई नॉट बाय अ फार्म एंड डिवाइड इट इनटू एस्टेट्स। आई फिगर द लैंड माइट बी वर्थ मोर इन रिलेटिवली स्मॉल पीसेस देन इन वन बिग पीस। उसने कहा भी क्यों ना एक बड़ा जमीन का टुकड़ा लेके फार्म हाउसेस काट के बेचे जाएं तो कैसा रहे। Right? 22 miles from the center of the city, I found a worn out 50-acre farm priced at $8,500. मिला जी उसको 50 एकड़ का फार्म। I bought it, paying only 1/3 down and working out a mortgage with the owner for the balance. 1/3 प्राइस उसको एडवांस पकड़ाया, तो बाकी का उसको बोला मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको दे दूंगा, मॉर्गेज रख लो जगह पे इस लैंड को अपने पास। नेक्स्ट, I planted pine seedlings where there were no trees. I did this because a real estate man whom I feel knows his business told me people want trees these days, lots of trees. अब देखिए कहाँ से सुना हुआ आइडिया कहाँ काम आ रहा है इसके।
कहीं इसने सुना था, किसी ने बोला था कि आजकल लोगों को पेड़ बहुत अच्छे लगते हैं जमीन पे उगे हुए, तो इसने फटाफट वहां पे पेड़ बोने शुरू कर दिए. I wanted my prospective buyer to see that in a few years their estate would be covered with beautiful pine trees. Then I got a surveyor to divide the 50 acres into 10 5-acre plots. बुलाया प्रोफेशनल, 10 प्लॉट्स काट दिए 5 5 एकड़ में. Now I was ready to start selling. I got several mailing lists of young executives in the city and put on a small scale direct mail campaign. उससे भी व्हाट्सएप वगैरह तो होते नहीं थे. ईमेल उसने डेटा इकट्ठा किया और सबको ईमेल पढ़ने डालनी शुरू कर दी. आई पॉइंटेड आउट हाउ फॉर ओनली $3,000 द प्राइस ऑफ अ स्मॉल सिटी लॉट दे कुड बाय एन एस्टेट. बताइए, क्योंकि तुम शहर में $3 में एक छोटा सा टुकड़ा मिलेगा, वहां 5 एकड़ की एस्टेट मिलने वाली है आपको. आई ऑल्सो डिस्क्राइब द पोटेंशियल फॉर रिक्रिएशन एंड होलसम लिविंग. In 6 weeks' time, working only evenings and on weekends, I sold all 10 plots. 6 हफ्ते, 1.5 महीने के अंदर 10 के 10 प्लॉट अगले ने बेच दिए. टोटल इनकम $30,000. Total cost including the land, advertising, surveying and legal expenses $10,400. Profit $19,600. बताइए, क्रिएटिविटी का बेनिफिट. I made a nice profit because I let myself be exposed to the ideas of other intelligent people. Had I not accepted that invitation to attend a lunch on with a group completely foreign to my occupational interest, my brain would have never worked out this successful plan for making a profit. अगर नए आइडियाज आते ही ना, वो सुनता ही ना, तो उसका माइंड वो आइडियाज कभी लेते ही ना. There are many ways to get mental stimulation, but here are two that you can incorporate into your pattern of life. तो 2 तरीके बता रहे हैं कि कैसे आप अपने स्टिमुलेट कर सकते हैं नए आइडियाज को. फर्स्ट, join and meet regularly with at least one professional group that provides stimulation in your own occupational area. Rub shoulders and minds with other success-oriented people. So often I hear someone says, I picked up a great idea this noon at dash meeting. Or during the meeting yesterday, I got to thinking. Remember, a mind that feeds only on itself is soon undernourished, becoming weak and incapable of creative, progressive thought. Stimulation from others is excellent mind food. एक ग्रुप को ज्वाइन करें जो आप ही के इंडस्ट्री के हों और उनमें से लोगों के आइडियाज लो और उससे आपको क्रिएटिव आइडियाज खुद आने शुरू हो जाए. सेकेंड ऑप्शन क्या बताया उन्होंने, ज्वाइन एंड पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट वन ग्रुप आउटसाइड योर ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट. जो आपके फील्ड के लोग नहीं है उस ग्रुप को ज्वाइन करिए. एसोसिएशन विद पीपल हु हैव डिफरेंट जॉब इंटरेस्ट ब्रॉडन्स योर थिंकिंग एंड हेल्प यू टू सी द बिग पिक्चर. जैसे आजकल शार्क टैंक आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं देखता हूँ कुछ एपिसोड उसके, तो बहुत सारे आइडियाज उससे आते हैं लोगों के सीखने. कैसे कैसे लोगों ने आइडियाज लगाया, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज वो यूज करते हैं, क्या क्रिएटिविटी यूज कर रहे हैं. तो वो एक किस्म से एक ग्रुप हो गया भाई. अगर आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं किसी क्लब वगैरह में, एसोसिएशन को, तो बहुत अच्छा है. You will be surprised how mixing regularly with people outside your occupational area will stimulate your own the job. आपका अपने फील्ड में दिमाग और तेज चलने लग जाएगा बिखरो आइडियाज. बहुत इंटरेस्टिंग कह रहा है, आइडियाज आर फ्रूट्स ऑफ योर थिंकिंग. आपकी थिंकिंग बीज है, फ्रूट्स में क्या निकल के आएगा, आइडियाज. बट दे हैव गॉट टू बी हार्नेस्ड एंड पुट टू वर्क टू हैव वैल्यू. हार्नेस तो करना पड़ेगा उसको. ईच ईयर एन ओक ट्री प्रोड्यूसेस एनफ acorns to populate a good size forest. क्या एग्जांपल दे रहे हैं कि हर साल एक ओक ट्री पेड़ से इतने सारे बीज निकलते हैं जो एक पूरे जंगल भर दे, मतलब पेड़ों से. समझ रहे हैं? Yet from these bushels of seeds, perhaps only 1 or 2 acorns will become a tree. अब इतने सारे बीजों में से शायद 1 या 2 ही पेड़ बनेंगे. The squirrels destroy most of them, and the hard ground beneath the tree doesn't give the few remaining seeds much chance for a start.
कुछ तो गिलहरियां खा जाएंगी और कुछ जमीन का नीचे इतनी हार्ड होगी वो उसके अंदर बीज उग नहीं पाएगा, नहीं। सो इट इज विद आइडिया, वेरी फ्यू bear fruit. Ideas are highly perishable. If we are not on guard, the squirrels, bones and squirrel, negative thinking people will destroy most of them. Idea requires special handling from the time they are born until they are transformed into practical ways for doing things better. Use these three ways to harness and develop your ideas. अब तीन तरीके बता रहे हैं कि कैसे हम अपने आइडियाज को डेवलप कर सकते हैं। उनको बचाना बड़ा जरूरी है, नहीं तो नेगेटिव थिंकिंग के लोग गिलहरी की तरह उन आइडियाज को खा जाएंगे आपके। फर्स्ट आइडिया स्टेप क्या है? डोंट लेट आइडियाज एस्केप, राइट देम डाउन। Each day, lots of good ideas are born only to die quickly because they are not nailed to paper. हम अपनी कम्युनिटी में बार बार क्या कहते हैं? नेवर थिंक इट, ऑलवेज थिंक इट। और आजकल तो मोबाइल सबके पास है, कोई आइडिया आया फट से अपने आप को वॉइस नोट भेज दो, टाइप करने की भी जरूरत नहीं है आप। Memory is a weak slave when it comes to preserving and nurturing brand new ideas. Brand new ideas, oh, मतलब don't take chance with your, don't trust your memory, in this case. So preserve करो फटाफट। Carry a notebook or some small cards with you. When you get an idea, write it down. A friend who travels a lot keeps a clipboard beside him so that he can write down an idea the instant it occurs to him. People with fertile, creative minds know a good idea may sprout anytime and place. Don't let ideas escape, else you destroy the fruits of your thinking. Fence them in. Fencing कर लो ताकि डिस्ट्रॉय ना हो आपके आइडियाज, पहला पॉइंट। दूसरा, नेक्स्ट, रिव्यू योर आइडियाज। फाइल these ideas in an active file. The file can be an elaborate cabinet or it can be a desk drawer. A shoebox will do, but build a file and then examines your storehouse of ideas regularly. As you go over your ideas, some may, for very good reason, have no value at all. Get rid of them. But so long as the idea has any promise, ठीक है, आप जो भी आइडियाज है किसी तरह से उनको लिखो और उनको प्रिजर्व करो। काफी सारे आइडियाज काम के नहीं होंगे, हटाओ उनको, लेकिन अगर होंगे ही नहीं तो उसमें से अच्छे आइडियाज कहाँ से निकलेंगे आपके। थर्ड पॉइंट, कल्टीवेट एंड फर्टिलाइज योर आइडियाज। नाउ मेक योर आइडिया ग्रो, think about it, tie the idea to related ideas, read anything you can find which is in any way akin to your idea, similar to your idea. Investigate all angles, then when the time is right, put it to work for yourself, your job, your future. तो पहले तो आइडियाज को लिखो, फिर उसको प्रिजर्व करो, फिर उस पर एक्शन लो। ये तीन तरीके हमने बताए। When an architect gets an idea for a new building, he makes a primary drawing. When a creative advertising person gets an idea for a new TV commercial, he puts it into storyboard form, a series of drawings that suggest what the idea will look like in finished form. Writers with ideas prepare a first draft. हर फील्ड में लोगों को आइडियाज आते हैं और वो उसको ब्लॉगिंग करते हैं, फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। नोट, shape up the idea on paper. There are two excellent reasons for this. When the idea takes tangible form, you can literally look at it, see the loopholes, see what it needs in a way to polish. Then, two, ideas have to be sold to someone, customer, employees, the boss, friends, fellow club members, investors. Somebody must buy the idea, else it has no value. तो पहले आइडिया जो लिखे हैं उसके ऊपर आप थोड़ा सा काम करें, उसको टेंजिबल फॉर्म दें, सोचे उसके बारे में, लूप होल्स पता लगेंगे और उसके बाद उस आइडिया को बेचो। स्टार्टअप्स क्या है, आइडियाज भी काम कर रहे हैं। वन समर आई वाज contacted by two life insurance salesmen. Both wanted to work on my insurance program. Both promised to return with a plan for making the needed changes. The first salesman gave me strictly an oral presentation. He told me in words what I needed, but I soon was confused. He brought in taxes, options, social security, all the technical details of insurance programming. Frankly, he lost me and I had to say no.
तभी कहते हैं कि कुछ दिखाओ जरूर सामने वाले को, खाली प्रेजेंटेशन बोलिए नहीं, ये 11% रिटेंशन होती है। जब इंसान देखता है और सुनता है तो 94% रिटेंशन होती है। द सेकेंड सेल्समैन यूज्ड a different approach. He had charted his recommendations. All the details were shown in diagram forms. देखिए, दिखाया उसने, पिक्चराइज किया उसको. I could grasp his personal proposal easily and quickly because I could literally see it. He sold me. मैंने उससे इंश्योरेंस ले लिया. Resolve to put your ideas in saleable form. An idea written or in some sort of picture or diagram form has many times more selling power than the idea presented only in oral form. ये चैप्टर आज कंप्लीट हो रहा है. फटाफट इसका हम जस्ट जो है वो कंप्लीट करते हैं 2 मिनट के अंदर. इन समेशन, यूज दिस टूल्स एंड थिंक क्रिएटिवली. फर्स्ट, बिलीव इट कैन बी डन. और पहली लाइन, when you believe something can be done, your mind will find the ways to do it. Believing a solution paves the way to solution. Second, अब इसी में चल रहा है. Eliminate impossible, won't work, can't do, no use trying from your thinking and speaking vocabulary. कभी मत बोलो ये तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, कोई फायदा नहीं टाइम वेस्ट करने का. हटाओ उसको vocabulary से अपने. Second point, don't let tradition paralyze your mind. Be receptive to new ideas. Be experimental. Try new approaches. Be progressive in everything you do. वो भेड़ चाल मत चलो जो अभी तक चल रहा है उसी को फॉलो करे. आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इसको बोलते हैं कई बार. नए नए आइडियाज, नए नए तरीके इजाद करो. थर्ड पॉइंट, आस्क योरसेल्फ डेली, हाउ कैन आई डू बेटर. देयर आर नो लिमिट टू सेल्फ इम्प्रूवमेंट. व्हेन यू आस्क योरसेल्फ हाउ कैन आई डू बेटर, साउंड आंसर्स विल अपीयर. ट्राई इट एंड सी. ऑथर को इतना कन्विक्शन हो गया, ट्राई तो करके देखो, देखो कैसे रिजल्ट आते हैं. फोर्थ पॉइंट, आस्क योरसेल्फ हाउ कैन आई डू मोर. कैपेसिटी इज अ स्टेट ऑफ माइंड. आस्किंग योरसेल्फ दिस क्वेश्चन पुट्स योर माइंड टू वर्क टू फाइंड इंटेलिजेंट शॉर्टकट्स. द सक्सेस कॉम्बिनेशन इन बिजनेस इज, क्या है, डू व्हाट यू डू बेटर, improve the quality of your output and do more of what you do to increase the quantity of the output. Fifth point, practice asking and listening. Ask and listen and you will obtain raw material for reaching sound decisions. Remember, big people monopolize the listening, small people monopolize the talking. तो आप डिसाइड करें आप बिग पर्सन है या स्मॉल पर्सन है. लास्ट पॉइंट क्योंकि हमने पढ़ा, स्ट्रक्चर माइंड. गेट स्टिमुलेटेड. Associate with people who can help you to think of new ideas, new ways of doing things. Mix with people of different occupational and social interests. तो ये चैप्टर हमने आज कंप्लीट कर लिया, डे 30. नेक्स्ट डे 31 में हम शुरू करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, यू आर व्हाट यू थिंक यू आर. आप वो हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं. उसके लिए यू विल हैव टू ज्वाइन आवर सेशन टुमारो आल्सो. सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. I believe you are listening, understanding, and applying it in your life to improve your quality of life. So with this, we complete today's session. Thank you very much for joining. Bye bye. See you tomorrow, same time.